मूवी के स्टार्ट में हम 10 साल की क्यूट सी बच्ची को देखते हैं। इसका नाम सूफी था और वह एक असाइलम में रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सूफी को नींद न आने की बीमारी थी, इसीलिए वह सारी रात जाग कर गुजारती थी और असाइलम में फिरती रहती थी क्योंकि वह सारी रात सो ही नहीं पाती थी। और हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था कि हर रात एक बाबा जी आते हैं जो कि बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उन्हें खा लेते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो सूफी को विंडो के पास से बिल्लियों की आवाज सुनाई देती है, तो वह उन्हें देखने के लिए बाहर जाती है। वह बालकनी से देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया। फिर सडनली हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के पीछे से बड़ा सा हाथ आया और उस डस्टबिन को अपनी जगह पर रख दिया। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक काफी बड़ा जॉइंट बाहर आता है। सोफी उस जॉइंट को देख चुकी थी और वह जॉइंट भी सोफी को देख चुका था। उसे देखकर सोफी काफी डर जाती है और जल्दी से भागकर अपने बिस्तर पर छिप जाती है, लेकिन वो जॉइंट विंडो से अपना हाथ डालकर सोफी को उठा लेता है और सोफी को अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि यह जॉइंट्स इंसानों के सामने नहीं आते थे और जब कोई इंसान वहाँ से गुजरता था तो किसी न किसी तरीके से वह अपने आप को छिपा लेते थे और सबकी नजरों से बचते हुए वह वहाँ से निकल जाता है। बट वह जॉइंट सूफी को अपने साथ लेकर एक अलग ही दुनिया में आ जाता है और यह दुनिया थी जॉइंट्स की दुनिया, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जॉइंट्स रहते थे। सूफी देखती है कि यह तो काफी बड़ा घर है और वहाँ का सारा सामान भी उन जॉइंट्स की तरह बड़ा था। सूफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस पर वह जॉइंट कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए वह काफी डर जाती है और सूफी नोटिस करती है कि यह तो एक बूढ़ा जॉइंट है। देन वह जॉइंट सूफी को एक पैन में डाल देता है और वह कहता है कि मुझे काफी भूख लगी है, कि मुझे इतनी तेज भूख लग रही है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। सूफी समझ रही कि यह जॉइंट मुझे ही खाने वाला है। तभी सूफी को वहाँ पर और भी जॉइंट्स के हंसने की आवाज आती है, इसीलिए वह बूढ़े जॉइंट से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी जॉइंट्स हैं। इस पर वह बूढ़ा जॉइंट्स कहता है कि हाँ, यहाँ पर और जॉइंट्स भी है और वह सारे जॉइंट्स कैनिबल है, मतलब वह इंसानों को कच्चा ही खा जाते हैं और उनमें कोई फीलिंग नहीं होती। जो भी इंसान उनके सामने आते हैं वह उन्हें कच्चा खा जाते हैं। यह सुनकर सूफी काफी डर जाती है, इसीलिए वह बूढ़े जॉइंट से पूछती है कि आप भी मुझे खा लेंगे। इस पर वह बूढ़ा जॉइंट्स कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, न कि इंसानों को खाने वाला। असल में यह जॉइंट्स वेजिटेबल्स ही खाता है, जो कि टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह इंसानों को नहीं खाता। इससे यह बात पता चलती है कि वह एक अच्छा जॉइंट है। तो सूफी उस जॉइंट से पूछती है कि यदि आप इंसानों को नहीं खाते कि मुझे यहाँ क्यों लेके आए। इस पर वह बूढ़ा जॉइंट कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और तुम मेरे बारे में किसी को बता देती तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे कि इंसानों को पता चल जाता कि जॉइंट्स कहाँ रहते हैं और वह इंसान यहाँ पर आकर हम सारे जॉइंट्स को मार डालते। बस यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब तुम्हें ये सारी जिंदगी मेरे साथ यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। इस पर सूफी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। इस पर वह बूढ़ा जॉइंट्स कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की भी गलती मत करना, वरना बाहर बैठे जॉइंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा और वह तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। यह कहकर वह बूढ़ा जॉइंट सूफी को एक बास्केट में डाल देता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन सूफी को तो नींद ही नहीं आती थी। फिर वह देखती है कि वह अपने बैग से बड़ी बड़ी बॉटल्स निकाल रहा है। उन बॉटल्स में कोई चीज थी जो कि चमक रही थी। देन सूफी जॉइंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है। इस पर वह जॉइंट कहता है कि इसमें ड्रीम्स हैं। इस पर सूफी कहती है कि अच्छा, देन तो यह मेरे कोई काम के नहीं है क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते ही नहीं है और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे, मुझे तो नींद ही नहीं आती ना। देन यह जॉइंट वो वाली बुक पढ़ने लगता है जो कि सूफी के पास थी। इस बुक में बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी। बूढ़ा जॉइंट उन कहानियों को पढ़ने लगता है, जिस पर सूफी को नींद आ जाती है।
इसके बाद वह बूढ़ा जॉइंट अपने बैग से एक बॉटल निकालता है जिसमें कि ड्रीम्स थे। इतनी देर में सूफी की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि वह बूढ़ा जॉइंट सो रहा है। इसीलिए वह मौके का फायदा उठाकर उस घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे काफी बड़ा जॉइंट पकड़ लेता है और यह सच में उस बूढ़े जॉइंट के मुकाबले काफी बड़ा जॉइंट था। सोफी उस जॉइंट को कहती कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो जॉइंट सोफी की एक नहीं सुनता और वह उसे जिंदा निकल जाता है। इसके फौरन बाद सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब यह था कि सोफी एक ड्रीम देख रही थी। जागने के बाद वह उस बूढ़े जॉइंट से पूछती है कि मुझे पता है कि आपने किया है ना, क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम्स आते हैं, लेकिन आपने ये जो ड्रीम मुझे दिखाया है ये तो काफी डरावना था ना। जिस पर वह जॉइंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि बाहर जाने पर तुम्हारे साथ क्या होगा और कितना खतरा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम यही रहो। वह जॉइंट सोफी को समझाता है कि यहाँ पर जो जॉइंट्स है ना वह साइज में मुझसे काफी बड़े हैं और मैं तो उन जॉइंट्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि मैं छोटा सा जॉइंट हूँ और बूढ़ा भी हूँ। वह लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी एक काफी बड़ा जॉइंट आ जाता है और वाकई यह उस बूढ़े जॉइंट के मुकाबले काफी बड़ा था। कि बताओ तुम किससे बात कर रहे थे बोने? गैस हमें पता चलता है कि सारे जॉइंट्स उस बूढ़े जॉइंट को बोना कहते थे क्योंकि वह साइज में सबसे छोटा था। बूढ़ा जॉइंट इस पर कहता है कि नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सोफी भी कहीं पर छिप जाती है। इस बड़े जॉइंट के हाथ पर लगी थी। तभी वह पट्टी करवाने इस छोटे जॉइंट के पास आया था क्योंकि वह बड़ा जॉइंट इंसानों को खाता था, इसलिए उसे इस घर से इंसानों की खुशबू आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई इंसान है यहाँ पर। धन वह वहाँ पड़ी हर चीज को देखने लगता है। तभी सोफी उस सब्जी के अंदर छिप जाती है जो कि वह बूढ़ा जॉइंट खा रहा था। जब वह बड़ा जॉइंट उस सब्जी को उठाता है तो उसे उसमें से इंसानों की खुशबू आती है। आज से पहले इस जॉइंट ने कभी भी यह सब्जी नहीं खाई थी। इस वेजिटेबल से अच्छी खुशबू आ रही थी, किसी इंसान की खुशबू आ रही थी क्योंकि उसमें सूफी जो थी। इसीलिए वह जॉइंट अपने बड़े बड़े दांतों से उसे खाने लगता है। इस पर वह छोटा जॉइंट कहता है कि रुको, तुम इसे नहीं खा सकते। क्या तुम भूल गए हो कि वेजिटेबल्स तो तुम खाते ही नहीं हो? तो वह कहता है कि हाँ, यह बात मैं कैसे भूल गया कि मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं हूँ, मैं तो इंसानों को खाता हूँ ना। इसीलिए वह उस सब्जी को फेंक देता है और सोफी की जान भी बच जाती है। इसके बाद वह जॉइंट वहाँ से चला जाता है। दैन उस बूढ़े जॉइंट को कहीं पर जाना था तो सोफी उससे बड़ी मासूम तरीके से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? इस पर वह बूढ़ा जॉइंट कहता है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। वह पूछती है कि कौन सा जरूरी काम, लेकिन वो जॉइंट उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वह सोफी के काफी फोर्स करने पर उसे बता ही देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सोफी उसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन वह जॉइंट सोफी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि बाहर जो जॉइंट सो रहे थे, अगर वह जा गए तो सोफी की जान को खतरा है। इसी वजह से वह किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन सोफी उससे काफी रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। जब वह दोनों बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि सारे जॉइंट्स गहरी नींद में सो रहे हैं, इसीलिए वह दोनों जॉइंट्स के बीच से गुजरने लगते हैं। लेकिन इतनी देर में एक जॉइंट की आंख खुल जाती है और वह उस छोटे जॉइंट के पैर को पकड़ लेता है और वह उसे परेशान करने लगता है। देन सभी जॉइंट्स उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि ओए बोने, तू कहाँ जा रहा है? जिस पर वह जॉइंट कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। इस पर वह जॉइंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम इंसानों की दुनिया में जाओ, क्योंकि इंसानों को अगर हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी ना। तो वह सारे जॉइंट्स उस बूढ़े जॉइंट को काफी परेशान करते हैं और एक दूसरे को कैच कराते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर सूफी एक गाड़ी में छिप जाती है, लेकिन तभी वह बूढ़ा जॉइंट आसमान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो, बारिश होने वाली है। असल में उन सारे जॉइंट्स को पानी से डर लगता था क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया था। तभी बारिश होने लगती है और वह सारे जॉइंट्स घबरा जाते हैं। देन वह भाग कर अपनी अपनी जगह पर छिप जाते हैं। तभी मौके का फायदा
उठाकर वह बूढ़ा जॉइंट सोफी को एक छोटे से बॉक्स में बंद कर देता है और वहाँ से निकल जाते हैं। वह लोग माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं। चलते चलते वह बादलों से भी आगे निकल जाते हैं और सोफी कहती है कि यहाँ से देखने पर ये स्टार्स कितने प्यारे लग रहे हैं। इस पर बूढ़ा जॉइंट कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ। डैनो बताता है कि मैं तो दुनिया की हर चीज की आवाज सुन सकता हूँ। मैं चींटियों की आवाज सुन सकता हूँ, कीड़े मकोड़ों की आवाज सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि छोटे छोटे वायरस की भी आवाज सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज हैं कि दुनिया की हर आवाज को सुन सकते हैं। यह सुनकर सोफी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आपकी बातों पर। इस पर वह जॉइंट कहता है कि यही सच है बेटा, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इसके बाद वह लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास एक काफी बड़ा और खूबसूरत पेड़ था। तभी बूढ़ा जॉइंट उस पानी में कूद जाता है और उसके साथ सोफी भी कूद जाती है। दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यह होती है ड्रीम्स की दुनिया, क्योंकि ड्रीम्स उस ट्री से यहाँ पर कतरों की तरह गिरते हैं और वह बूढ़ा जॉइंट इन्हें पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आता है। फिर वह दोनों मिलकर काफी सारे ड्रीम्स पकड़ लेते हैं। दोस्तों, इन ख्वाबों में अच्छे और बुरे दोनों ही ड्रीम्स थे। इन ड्रीम्स को पकड़कर यह लोग वापिस जाने लगते हैं। गाइस, ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। तभी बूढ़ा जॉइंट उसे अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है। वह कहता है कि यहाँ पर मुझे सब बोना कहते हैं, जिससे मुझे काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी वह एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा भी मिला था जो कि मुझे बिग फ्रेंडली जॉइंट कहता था। यह सुनकर सोफी कहती है कि आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जॉइंट यानी BFG ही कहूंगी। ड्रीम्स पकड़ने के बाद यह दोनों सिटी में घूमते हैं जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और बिग फ्रेंडली जॉइंट यानी BFG उन्हें नींद में बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि बच्चों को ड्रीम्स में खुशियाँ मिल सकें। यहाँ पर हमें पता चलता है कि BFG काफी अच्छे दिल का जॉइंट है जो कि ड्रीम्स की दुनिया से ड्रीम्स लाकर इन बच्चों को देता था। वह सोचता था कि सपनों में ही सही बट इन लोगों की जिंदगी में कुछ खुशियाँ तो ला सके। सोफी पूछती है कि ड्रीम्स के बारे में आपको क्या आपके पेरेंट्स ने बताया था, जिस पर वह जॉइंट यानी BFG कहता है कि जॉइंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर सोफी BFG से उसकी एज पूछती है कि आपकी उम्र कितनी है। BFG जवाब देता है कि इस दुनिया की जितनी उम्र है उतनी ही मेरी है, यानी कि जब से ये दुनिया बनी थी तब से ये जॉइंट्स भी बन गए थे, लेकिन वह इस दुनिया में इंसानों से छिपकर रहते हैं दीवारों के पीछे। फिर वह दोनों वापिस जाने लगते हैं। सोफी अचानक पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ है। असल में सोफी का ब्लैंकेट जॉइंट्स की दुनिया में ही रह गया था और इस बात की वजह से BFG काफी परेशान हो जाता है। इसीलिए वह सोफी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक उन जॉइंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। और यहाँ पर BFG सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वह भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट था जितने कि तुम हो, और तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देख लिया था। इसी वजह से मैं उस बच्चे को भी जॉइंट्स की दुनिया में ले आया था और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। और यह जो जैकेट तुमने पहन रखी है, यह जैकेट मेरे उसी मासूम छोटे से फ्रेंड की है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापस लाता, मुझे काफी देर हो चुकी थी और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ वह भी तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुम भी मेरी अब अच्छी फ्रेंड हो। इसीलिए वह जॉइंट सोफी को छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला करता है। हालांकि सोफी उसे काफी रोकने की कोशिश करती है और उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन वो जॉइंट इस बार सोफी की बात कतई नहीं मानता। तब BFG उसे उसी के असाइलम में छोड़कर वापिस जाने लगता है। अब सोफी उस असाइलम में नहीं रुकना चाहती थी, वह भी उस जॉइंट के साथ जाना चाहती थी। तो सोफी बालकनी से कूद जाती है क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे बचा लेंगे, और होता भी ऐसा है। BFG उसे बचा लेते हैं। सोफी काफी जिद्दी है एंड इसीलिए BFG को सोफी की बात माननी पड़ती है। इसी वजह से वह उसे जॉइंट्स की दुनिया में वापस ले आता है जहाँ पर बाकी जॉइंट्स
पहले ही उन दोनों का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि BFG के साथ कोई इंसान है और वह हमसे ये बात छिपा रहा है। इसीलिए सारे जॉइंट्स वह जानना चाहते थे कि वह इंसान कौन है, कहाँ पर है। इसीलिए वह सारे जॉइंट्स ब्लैंकेट की खुशबू के मदद से उस बूढ़े जॉइंट के घर को सर्च करते हैं और सारे सामान को तोड़ देते हैं। लेकिन BFG उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें कि सूफी की खुशबू थी। दैन सारे जॉइंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। तभी सूफी की नजर दीवार पर लगी पेंटिंग पर पड़ती है जो कि वहाँ की प्रिंसेस की थी। उस पिक्चर को देखकर सूफी को एक आइडिया आता है और वह BFG को कहती है कि आप एक प्रिंसेस के लिए ड्रीम्स बनाए और उस ड्रीम में आप यह बताना इसी दुनिया में जॉइंट्स की एक दुनिया पाई जाती है और वह सारे जॉइंट्स इतने खतरनाक है कि बच्चों को मारकर खा लेते हैं और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएं तो वह हमें पहचान सके। यह सुनकर BFG ऐसा ही करता है और वह जॉइंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे जॉइंट्स का एक ड्रीम बनाता है और वह उस ड्रीम में खुद को एंड सोफी को भी डाल देता है और साथ ही साथ वह सिटी के उन सारे बच्चों को डाल देता है जो कि मिस हो चुके हैं। देन वह दोनों उस ड्रीम को लेकर प्रिंसेस के घर के पास चले जाते हैं और यह दोनों उस ड्रीम को प्रिंसेस के ड्रीम में डाल देते हैं। तो प्रिंसेस उन सबको देख लेती है जो कि यह प्रिंसेस को दिखाना चाहते थे। प्रिंसेस की जब आँख खुलती है तो वह काफी डरी रहती है क्योंकि ये काफी डरावना ड्रीम था। कोज इस ड्रीम में जॉइंट्स बच्चों को खा रहे थे। प्रिंसेस इस ड्रीम के बारे में अपनी केयर टेकर को बताती है। इस पर वह केयर टेकर कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, यह आपका बस एक सपना था। लेकिन वह न्यूज़पेपर पढ़ती है तो देखती है कि यह तो काफी अजीब बात है क्योंकि कल रात काफी बच्चे मिस हो गए थे और यह सब वैसा ही हुआ है जैसा कि आपने ड्रीम्स में देखा था। तभी प्रिंसेस कहती है कि पर्दे हटाओ और पर्दे हटाते ही उनके विंडो पर सोफी खड़ी थी। असल में यह चीज भी उन्होंने ड्रीम में डाल दी थी और उस ड्रीम में BFG को भी डाल दिया था। तब सोफी प्रिंसेस को BFG के बारे में बताती है और साथ ही साथ वह प्रिंसेस से प्रॉमिस लेती है कि आप मुझसे वादा करो कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तभी BFG प्रिंसेस के सामने आता है और आदर में उनके सामने झुक जाता है और प्रिंसेस भी अपने प्रॉमिस को पूरा करती है। गाइस, जॉइंट्स की यहाँ एक फनी बात थी कि वह कोई भी वर्ड को ठीक से नहीं बोल पाते थे, इसीलिए वह महारानी को मरजानी कहता था, BFG इंसान को इंसान कहता था और ऐसे ही उल्टे सीधे वर्ड्स बोलता था। इसके बाद प्रिंसेस उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें काफी अच्छी दावत देती है। फिर यह लोग सारी बात प्रिंसेस को बता देते हैं कि जॉइंट्स की दुनिया में ऐसे बड़े बड़े जॉइंट्स हैं जो इंसानों को पकड़कर खा लेते हैं। इसीलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी एक पूरी आर्मी तैयार कर लेती है जो कि BFG की मदद से अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जॉइंट्स की दुनिया में चले जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाया होता है, इसीलिए वह प्लान के मुताबिक एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि यह पूरी तैयारी के साथ उन पर अटैक करने आए थे। प्लान यह था कि BFG एक ड्रीम बनाएंगे। उस ड्रीम में BFG इनके लिए शर्मिंदगी और पछतावा डालेंगे उनके बुरे कामों के लिए जो कि उन्होंने किए थे और BFG ऐसा ड्रीम बना भी लेता है। लेकिन BFG जब उन जॉइंट्स में उस ड्रीम को डालने के लिए जाता है तब उन्हें याद आता है कि ड्रीम डालने वाली चीज तो मैं प्रिंसेस के महल में ही भूल आया और उस चीज के बगैर ऐसा करना रिस्की था क्योंकि उसके लिए उन जॉइंट्स के पास जाना था। लेकिन सोफी हिम्मत करके उस ड्रीम वाले जार को वहाँ ले जाती है जहाँ पर वो जॉइंट्स सो रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सोफी जार तोड़ पाती उन जॉइंट्स का लीडर उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वह सोफी को पकड़ने वाला होता है वह उस जार को तोड़ देती है और यह ड्रीम्स उन सारे जॉइंट्स के नींद में चला जाता है जो भी सो रहे होते हैं। जब जॉइंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने काम पर शर्मिंदगी हो रही होती है जो भी उन्होंने किए थे। लेकिन जॉइंट्स का लीडर था वह तो जाग रहा था, वह अपने नोज से उस ड्रीम को निकाल देता है तो उसे कोई भी शर्मिंदगी या पछतावा नहीं होता। दैन वो सोफी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी BFG उसके सामने आ जाते हैं क्योंकि BFG काफी छोटे थे उनके सामने। तो वह जॉइंट BFG को अपने हाथ में उठा लेता है एंड वो BFG को मारने लगता है। तभी प्रिंसेस की आर्मी हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ पर आ जाती है और वह लोग सारे जॉइंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पर BFG बच जाते हैं और प्रिंसेस की
आर्मी इन सारे जॉइंट्स को समुद्र के बीच एक आइलैंड पर छोड़ देती है, क्योंकि इनके चारों तरफ पानी था और ये तो पानी से डरते थे ना, तो वह वहाँ से भाग नहीं सकते थे और ये सारे जॉइंट्स हमेशा के लिए यहाँ पर फंस चुके होते हैं। प्रिंसेस उन जॉइंट्स के लिए यहाँ पर सब्जियों के बीज फेंक देती है ताकि ये जॉइंट्स उन बीजों की मदद से वहाँ पर सब्जियाँ उगाए और सारी जिंदगी बस ये वो सब्जी ही खाएं। अब उन जॉइंट्स को यह सब्जी पसंद नहीं थी, लेकिन अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये सब्जी खानी पड़ेगी। पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर रहकर यह सब्जी ही खानी थी। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं, जो कि असाइलम में नहीं थी बल्कि प्रिंसेस के महल में सो रही थी और यहाँ पर सोफी काफी खुश होती है और वह जब चाहे तब बीएफजी से बात भी कर सकती है, क्योंकि बीएफजी ने बताया था कि वह इस दुनिया की सारी आवाजें सुन सकते हैं। दूसरी तरफ बीएफजी, जो कि जॉइंट्स की दुनिया में बिल्कुल अकेले थे, जिन्होंने जॉइंट्स की दुनिया में उस सब्जी के अलावा और भी काफी सब्जी उगा ली थी और वह भी अपनी लाइफ में काफी खुश है। सोफी हर सुबह जाकर विंडो पर आती है और बीएफजी को गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसे बीएफजी सुन लेते हैं और उसका जवाब देते हैं और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, किस किस को ये मूवी काफी अच्छी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और आपके जो राइट में सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी वो खूबसूरत सी फिंगर रख दीजिए और ख्याल रखना अपना और दुआओं में याद रखना। मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। बाय।